गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की बीएड के सेकेंड ईयर क्लास में हम शैक्षिक पर्यवेक्षण की प्रकृति पढ़ेंगे। कल हम लोगों ने पढ़ा था शैक्षिक पर्यवेक्षण का अर्थ, परिभाषा और विशेषताएं। शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षण विधियों, शिक्षा के समस्याओं, उचित पाठ्यक्रम का निर्धारण, पठ्येतर क्रियाकलापों को विद्यालय में किसी तरह के सुनियोजित किया जाना एवं शिक्षक के स्तर को गुणात्मकता की तरफ ले जाना को ही हम लोग पर्यवेक्षण कह सकते हैं। वास्तव में इसके लिए शैक्षिक पर्यवेक्षण अधिक मूल्यवान तथा लाभकारी होता है। अन्य व्यय करके उत्तम शिक्षा ग्रहण करने एवं मानवीय साधनों की अधिकतमता उपलब्धि करने में शैक्षिक पर्यवेक्षण की विधियां महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसके अलावा भौतिक साधनों को उचित रूप से जुटाने और जुटाकर कार्य करने में शैक्षिक प्रशासन को मददगार भी होती है। विद्यालय सामुदायिक स्रोतों को अपनाकर किसी तरह उन्नति करे एवं सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप विद्यालयों की शिक्षा में किस तरह का परिवर्तन किया जा सके, इसके लिए दिशा निर्देश शैक्षिक प्रशासन ही कर सकता है और शैक्षिक योजनाओं का निर्माण करने, विद्यालय के समस्त कार्यक्रमों को उचित मूल्यांकन करने एवं शिक्षा कार्य को अधिकाधिक प्रभावशाली या लोगों तक पहुंचाने के लिए शैक्षिक पर्यवेक्षण एक महत्वपूर्ण योगदान और उपयोगी महत्वपूर्ण योगदान के रूप में कार्य करता है। अब इसी में हम देखते हैं शैक्षिक पर्यवेक्षण की प्रकृति। शिक्षा पर्यवेक्षण के क्षेत्र में एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे शिक्षा की उत्तम व्यवस्था की जाती है। शैक्षिक पर्यवेक्षण की प्रकृति बहुत गत्यात्मकता होती है जो शैक्षिक स्तर को ऊंचा करने में हमेशा सहायक होती है। शैक्षिक पर्यवेक्षण की प्रकृति की कुछ विशेषताएं निम्नलिखित हैं, देखते हैं। पहला, शिक्षा पर्यवेक्षण शिक्षण प्रक्रिया की उन्नति में सहायक होता है। दूसरा, व्यवसायिक नेतृत्व के लिए प्रोत्साहनकारी होता है। तीसरा, शैक्षिक पर्यवेक्षण शैक्षिक सेवा है। तीसरा, अगला, शैक्षिक पर्यवेक्षण में सहयोग की भावना होनी चाहिए। पांचवा, शैक्षिक पर्यवेक्षण शिक्षक के प्रति उदार दृष्टिकोण को बनाए रखने में सहायता प्रदान करता है। इस प्रकार हम सभी को क्रमशः देखते हैं। पहला था, शिक्षा पर्यवेक्षण शिक्षण प्रक्रिया की उन्नति में सहायक होता है। शैक्षिक पर्यवेक्षण वास्तव में शिक्षण कार्य की दशाओं को सदैव उन्नति प्रदान करता है। शिक्षण अगर उत्तम ढंग से होता है तो सीखने की स्थिति में भी सुधार होता है। अतएव शैक्षिक पर्यवेक्षण के अंतर्गत जितनी नवीन विधियां अपनाई जा सकती है उनका उद्देश्य शिक्षण प्रक्रिया को उन्नत करना ही होता है। दैट मीन्स ऐसे विधियां जिसके कारण किसी कारण शिक्षण की क्रियाओं में उन्नति आए, विकास हो सके, उसी को हम कह सकते हैं शैक्षिक पर्यवेक्षण में शिक्षण प्रक्रिया। अगला था, व्यवसायिक नेतृत्व के लिए प्रोत्साहन कार्य। शैक्षिक पर्यवेक्षण के अंतर्गत शिक्षकों को शिक्षण कार्य सिखाने का प्रयत्न किया जाता है। शैक्षिक पर्यवेक्षकों की सहानुभूति शिक्षकों को शिक्षण कार्य सिखाने के प्रयत्न में रुचि लेने की प्रोत्साहित प्रदान करती है। शिक्षकों को व्यक्तित्व को विकास करने के पर्याप्त अवसर प्रदान करती है। इस तरह शैक्षिक पर्यवेक्षण शिक्षकों को व्यावसायिक नेतृत्व की योग्यता प्रदान करने में सहायक होती है। अगला, शैक्षिक पर्यवेक्षण की शैक्षिक सेवा है। शिक्षा पर्यवेक्षण शैक्षिक सेवा के रूप में कार्य करता है। आधुनिक पर्यवेक्षण की भावना प्रशासन की नहीं अपितु सेवा की होती है। इसमें सेवा की बातों की करती है, इसमें कोई भी अनुशासन की बात नहीं करता है। नहीं तो शासन अगर कोई होगा, कठोरता लाएगा तो पर्यवेक्षण सही से नहीं हो पाएगा, शिक्षा का मूल अर्थ प्राप्त नहीं हो पाएगा। अगला है, शैक्षिक पर्यवेक्षण में सहयोग की भावना। शैक्षिक पर्यवेक्षण की प्रवृत्ति में संवेगात्मक भावना की प्रमुखता होती है। शिक्षकों के विकास के लिए शैक्षिक पर्यवेक्षण की नीति समन्वयकारी एवं सहयोगात्मक होती है। शिक्षकों को इस
तरफ प्रोत्साहित किया जाता है कि वे अपने व्यक्तित्व एवं सामूहिक रूप से अपने कार्यों को संपादन प्रभावशाली ढंग से करते हैं। शिक्षकों का शिक्षण कौशल छात्रों को भी अधिक बुद्धिमान एवं जनतांत्रिक समाज में एक पहचान बनाता है। अगला जो था शैक्षिक पर्यवेक्षण, शिक्षकों के प्रति उदार दृष्टिकोण की भावना को रखना। अगर किसी विद्यालय को सुचारू रूप से चलाना है तो शैक्षिक पर्यवेक्षण को ज्यादा कठोर न होकर शिक्षकों के विकास के लिए होना चाहिए और समय समय पर कुछ ऐसे कार्य भी करने चाहिए शैक्षिक प्रशासन को जिससे कि लगे कि वो शिक्षकों के प्रति उदार है, शिक्षकों के सम्मान को बनाए रख रहा है। अन्यथा शिक्षकों में कुंठा आ जाएगी और वो अपने कार्य के प्रति अरुचिकर हो जाएंगे, रुचि नहीं लेंगे। और जब अगर शिक्षक रुचि नहीं लेगा तो वो सही से कार्य नहीं करेगा और सही से कार्य नहीं करेगा तो अपने कार्यों को सही ढंग से संपादित नहीं करने का शिक्षा का कहीं ना कहीं लोप होगा या शिक्षा में कमियां रह जाएगी। उससे शिक्षक और छात्र के बीच में जो रिश्ता है उसमें बाधा आती है या पढ़ने और पढ़ाने वालों के बीच में जो रिलेशन होता है कहीं ना कहीं वो अवरुद्ध होता है। वास्तव में शिक्षण संस्थाओं एवं शिक्षार्थियों को संख्या में वृद्धि करने के लिए विशेष लाभ प्राप्त करने के लिए निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण एक कड़ी है जिसके तहत विज्ञान तथा तकनीकी का भी इस्तेमाल किया जाए जिससे बच्चों में, शिक्षकों में और विद्यालय परिवेश में चहु विकास हो सके। और भी चीजें हैं जो कि अगली कक्षा में हम देखेंगे, लेकिन अभी फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं पांचों टॉपिक। जो शैक्षिक पर्यवेक्षण की प्रकृति, पहला हम लोगों ने बोला था शिक्षा पर्यवेक्षण शिक्षण प्रक्रिया की उन्नति में सहायक होता है, नोट करेंगे सभी को। दूसरा, व्यवसायिक नेतृत्व के लिए प्रोत्साहनकारी होता है। तीसरा, शैक्षिक पर्यवेक्षण शैक्षिक सेवा है, इसमें यानी कि सेवा की भावना होनी चाहिए। अगला है शैक्षिक पर्यवेक्षण में सहयोग की भावना या सहायता की भावना होनी चाहिए। लास्ट जो था शैक्षिक पर्यवेक्षण शिक्षकों के प्रति उदार दृष्टिकोण को बनाए रखना में सहायक होती है। धन्यवाद।